अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक पे फरीदा सिद्दीकी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। हम बहुत सारी वीडियोस में बात करते हैं हस्बैंड और वाइफ के ताल्लुकात की, और हम समझते हैं कि अपनी अपनी जगह दोनों मुश्किलात का भी शिकार हैं और दोनों अल्लाह से दूर भी हो चुके हैं। एक बहन ने मुझे अभी मैसेज भेजा कि उनके शौहर 18 साल बाद भी उनके साथ बहुत जुल्म करते हैं, बहुत तकलीफ में रखते हैं, और उसका मैं उनको कोई हल बताऊं, क्योंकि उसकी वजह से ऐसा होता है कि उनका बच्चा भी उनकी बात नहीं सुनता। हमारे भाइयों को ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस बीवी को आप निकाह करके अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे अपनी जिंदगी में दाखिल करके अपने घर लाते हैं ना, उसकी इज्जत और करना और उसकी इज्जत करवाना सबसे ज्यादा आपके ऊपर अहमियत का हामिल है। अगर आप आज उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो याद रखिएगा दो चीजें होंगी। एक तो आपको क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों ना उसकी इज्जत की, ना उसकी इज्जत करवाई जिसे आप अल्लाह और रसूल के बाइज्जत नाम पे लेकर आए थे। और दूसरे उसके साथ ही साथ ये होगा कि वो औरत अगर उसका अपना बच्चा उसके सही असर में हुआ तो वो आपके बच्चे को आपकी इज्जत कभी नहीं करने देगी। ये मकाफात अमल है। अगर वो कुछ नहीं भी सिखाएगी ना तो आपका बच्चा खुद ही आपकी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि आपने उसकी माँ की इज्जत नहीं की, जो उसके लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम शख्सियत है दुनिया में। और उसके बाद वही बच्चा एक बुरा शौहर बनेगा तो आपकी नस्ल भी खराब होगी, क्योंकि आपकी नस्ल से बुरे शौहर ही निकलेंगे फिर, है ना। और बुरे बाप ही निकलेंगे, क्योंकि अपने बच्चों के साथ भी वो वही करेगा जो आप अपने बच्चों को दिखा रहे हैं औरत की तजलील करके। ठीक है। फिर उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी कि वही बच्ची जब दूसरे घर जाएगी, अगर उसने देखा है अपनी माँ को बेइज्जत होते हुए, तो या तो वो बिल्कुल दब के खुद भी बेइज्जत रहेगी, या फिर वो शौहर के सामने इस कदर गलत तरीके से दबंग होकर खड़ी होगी कि किसी बात को नहीं मानेगी। तो दोनों सूरतों में आप अपनी बेटी का घर भी तबाह करेंगे, है ना। तो आपने ये समझना है कि आपकी आज की जिल्लत आमेज तजलील आमेज जो हरकत है आपकी बीवी के साथ, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके बेटा और बेटी दोनों की जिंदगी पे पड़ेगा, फिर आपकी नस्लें भी खराब होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपकी बीवी गलत भी करे तो उसको हर मुमकिन नर्म तरीके से सही करके वापस रास्ते पर लेकर आए। याद रखिए, अगर आपकी बीवी गलत है, दीन के हिसाब से गलत चल रही है, कोई भी आपका शरई हुक्म पूरा नहीं कर रही या शरई जरूरत आपकी पूरी नहीं कर रही, तो आपका काम है कि उसको बिल्कुल एक हाकिम आदिल और केयर टेकर के तौर पे नरमी के साथ वापस लेकर आए। अनलेस के कोई गैर इस्लामी काम में वो मशगूल है या वो आपके साथ वफादारी नहीं निभा रही, आपको हक नहीं है कि उसके ऊपर सख्ती करें। लेकिन अगर वो कुछ भी गलत करे तो उसको प्यार मोहब्बत से वापस लेकर आए। और अगर आप उसको सही तरीके से आदिलाना तरीके से वापस नहीं ला सके तो आपसे सवाल होगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला आपको और आपके बीवी बच्चों को आपके साथ बांध देगा और आपसे बासपुरस होगी कि ये क्यों सही नहीं थे इस्लामी रास्ते पे। तो आपने देखना है कि आपके घर का निजाम बिल्कुल सही हो, आपके और आपकी बीवी के और आपके घर वालों के ताल्लुकात बिल्कुल सही हो, उसमें भी आपने इंसाफ करना है, अदल करना है। ठीक है। और बुरे कलमात और गलत जबान इस्तेमाल करने से रुकिए और हाथ भी इस्तेमाल करने से रुकिए, क्योंकि अल्लाह नाराज होता है इस बात से।